नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। सरकारी ठेके की शराब पीने से मरने वालों की संख्या 3 और बढ़ गई। एक की जिला अस्पताल में सोमवार की देर रात तो 2 अन्य की अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में मौत हुई। इस तरह मरने वालों की संख्या 6 होने से इलाके में दहशत है। 39 लोगों का भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चुनाव से पूर्व एक बार फिर शराब तस्करों की मौत का खेल खेलने से लोगों में नाराजगी है। उधर पुलिस शराब के ठेके लाइसेंसधारी रंगेश यादव को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ में जुटी है। अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल कस्बा स्थित देशी शराब के ठेके से रविवार की शाम खरीद कर पीने के बाद दर्जनों लोग बीमार पड़ गए। 41 लोगों को पहले अहरौला स्वास्थ्य केंद्र फिर मंडलीय जिला अस्पताल में लाया गया। जिला अस्पताल में भर्ती अहरौला थाना क्षेत्र के ग्राम रजबपुर निवासी मुनीराम की सांसें थम गई। उसकी डायलिसिस चल रही थी। 2 अन्य मरने वालों में एक का नाम शमीम माहुल और दूसरा लालजी नाटी का गांव बताया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल ने सोमवार को 46 मरीज भर्ती कराए थे। इसके बाद मंगलवार सुबह 16 मरीज और भर्ती कराए गए। कुल 62 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें से एक मरीज की मौत हो गई। शराब पीने वालों को सोमवार देर रात बेचैनी, उल्टी दस्त के बाद आंखों से कम दिखने के साथ उल्टी दस्त होने पर जहरीली शराब पीने की बात सामने आई थी। स्वजन बीमारों को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन जब्बू सोनकर निवासी कस्बा माहौल, रामकरण व रामप्रीत निवासी दक्षिण गांवा फूलपुर की मौत हो गई। स्थानीय लोग अभी भी 10 से अधिक लोगों के मरने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं होने से प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया है। हमारे रात में 46 पेशेंट आए और अभी मॉर्निंग में 16 पेशेंट आए हैं। टोटल मतलब 62 पेशेंट्स हैं हमारे चिकित्सालय में आ चुके हैं। इसमें से हमने 5 पेशेंट्स को डायलिसिस पर रखा था, उनकी डायलिसिस संपन्न हो गई है और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनका जनरल ट्रीटमेंट चल रहा है और वे सभी लगभग खतरे से बाहर हैं। एक पेशेंट की लगभग टोटल कितने पेशेंट अभी तक एडमिट हैं और कितने टोटल की कैजुअलिटी हुई है? 62 पेशेंट्स हमारे यहाँ आए थे। 62 पेशेंट एडमिट किए गए, जिसमें से एक की कैजुअलिटी हुई है, 1। वहाँ से डेड कितने आए थे सर? उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्या स्थिति है सर, जो डायलिसिस पे थे और जो पेशेंट हैं? हाँ, ये सारे पेशेंट्स हमारे बहुत ठीक ठाक हैं। उधर रात में दबिश के दौरान शराब दुकान का लाइसेंसी रंगेश यादव गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि रंगेश यादव आजमगढ़ के पूर्व सांसद व वर्तमान में फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी रमाकांत यादव का रिश्तेदार है। उन्होंने बीजेपी पर उनको साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। रमाकांत यादव ने कहा कि उनके भांजी के लड़के रंगेश यादव की माहौल में शराब की दुकान है। रमाकांत यादव ने कहा कि माहौल सोनकर बस्ती में बीजेपी के लोगों ने पार्टी की थी। रमाकांत ने ये भी कहा कि रंगेश को उन्होंने खुद कोतवाली भेजा है ताकि पुलिस ठीक से जांच करे। रिलेटिव रिश्तेदार तो है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो नहीं कह सकता उन्हें रिश्तेदार मेरा है, लेकिन रहा सवाल, आपने अभी कहा कि आजमगढ़ में फिर ये जो है शराब की मौत का कहर है। 2021 में अप्रैल के महीने में अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में मिलाकर के 52 मौतें हुई थी। यही प्रशासन की साजिश से हो रहा था और जब प्रशासन ने इंटरेस्ट लिया, लोकल पुलिस को हटा के जांच किया, तो पवई थाना के अंतर्गत मित्तुपुर बाजार में इतनी बड़ी शराब की फैक्ट्री मिली कि कई ट्रालियों पे लगा के लाना पड़ा, ट्रकों पे लगा के लाना पड़ा डुप्लीकेट शराब। अभी 3 महीना पहले इसी माहौल कस्बे में, टाउन एरिया के अंदर समचल्लीपुर एक गांव है, कस्बे में आता है, 3 रात भर की शराब पीने से मौत हुई और वहीं पर प्रशासन ने वहीं के लोग जो डुप्लीकेट शराब बेचे थे पकड़े गए, जेल गए। आज भी माहौल के अगल बगल 10-20 लोग शराब बेचते हैं डुप्लीकेट। प्रशासन से कहा जाता है, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं बोलता है, किस फायदे के लिए नहीं बोलता, उसको मैं नहीं कह सकता हूं। और दुकान तो सरकारी है, ठेका है, वहां जाके जांच करें डुप्लीकेट शराब हो। और जो शराब की शीशी मिली है वो
आजमगढ़ में सप्लाई नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, बाहरी शराब है। एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश किया। सोनकर बिरादरी के लोग थे, गरीब थे, उनको मेरी समझ से लोग बता रहे हैं, जो सुनने में आया कि कल फंक्शन था, उस फंक्शन में किसी बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाच गाना किया है। वहां शराब पी डुप्लीकेट शराब पी नाचे गए, जो अभी मुझे जानकारी कुछ लोगों से मिली है ये है। और मैं कहता हूं कि अगर इस दुकान पर डुप्लीकेट शराब हो पाई गई हो या बिकती रही हो तो जो चाहे सो कार्रवाई करें, लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि पहले उसकी तहकीकात कर ले, सही क्या है गलत क्या है। इस माहौल के अगल बगल, अंबारी के अगल बगल डुप्लीकेट शराब, हीरोइन, अफीम, चरस, कौन सी नशीली पदार्थ जो नहीं बिकती 2 नंबर थी, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है, कहने के बाद अवॉइड करता है। तान से बात किया कि मैं रंगेश को भेज रहा हूं, आप 2-3 दिन के अंदर तहकीकात कर लीजिए, जांच कर लीजिए क्या सही क्या गलत है। अगर दुकान गलत है रंगेश की तो रंगेश को जेल भेजिए, अगर दुकान गलत नहीं है, दुकान से नहीं खरीदा गया है, तो मैं कहूंगा कि न्याय मिलना चाहिए। और मैंने रंगेश को अभी फोन किया कि आप सीधे जाओ कोतवाली पर, वो कोतवाली गया है। रंगेश किस रिलेशन में आपके आते हैं? रंगेश मेरी भांजी का लड़का है, मेरे बहन का नाती है। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड मामले में डीएम ने प्रेस वार्ता कर 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीएम ने बताया कि संभावित व प्रभावित क्षेत्रों में एएनएम आशा कार्यकर्ताओं की टीम लगाई गई है। जिन लोगों की मौत हुई उनमें कल की ही मौके पर रामकरण पुत्र लौटन सोनकर, जब्बू सोनकर पुत्र झुन्ना, रामप्रीत पुत्र वासुदेव यादव की मौत हुई है। संतोष पुत्र मनीराम की रात में जिला अस्पताल में मौत हुई। रात में शमीम भी ब्राट डेरे लाए गए थे। ये कल तक का जो आपको अपडेट था कि 3 लोगों की इसमें डेथ थी और 46 लोग टोटल उनको मिला करके जो थे एडमिट थे। तो 46 लोग एडमिट थे, जिसमें 6 लोगों का डायलिसिस चल रहा था और जो उसमें से जिनका एक एक्यूट डायलिसिस थे उनकी भी रात में डेथ हो गई है। तो डेथ उनको मिला करके अब 5 हो गई हैं और एक बॉडी रात में 8:30 पौने 9 बजे ब्रॉड डेड आई थी। तो वर्तमान में जो डेथ्स हैं वो 5 हैं और 5 के आप कहें तो मैं नाम आपको बता दूं। ये झब्बू पुत्र हुन्ना सोनकर 45 वर्ष इनकी आयु है। झब्बू उर्स चुन्ना सोनकर। रामकरण पुत्र लौटन बिन सोनकर आयु 55 वर्ष है। रामप्रीत यादव पुत्र वासुदेव आयु 55 वर्ष है और जिनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है एडमिशन कराने के बाद, जो डायलिसिस पे थे और एक ब्रॉड डेड थे। संतोष पुत्र मनीराम आयु 40 वर्ष है, इनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और शमीम आयु 40 वर्ष, ये ब्रॉड डेड लेके आ गए थे रात में। तो 5 लोग तो ये हैं और जो एडमिट थे और जिनकी डायलिसिस थी उनकी डायलिसिस संपूर्ण हो गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं। और बाकी जो हम लोगों ने एहतियातन रखे थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स के उपचार के बाद मुझे लगता है शाम तक उनको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। सर, लेकिन एक चीज़ सामने आ रही है कि संख्या को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है और स्थानीय स्तर पर लोग 12 से ज़्यादा की मौत की बात कह रहे हैं जी, और कंफ्यूजन ये पैदा हो। तो सर इसको थोड़ा सा नहीं, देखिए इसीलिए हम लोग आपको टाइमली अपडेट कर रहे हैं। जैसे एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने आज 10 मृत्यु भी दिखाई हैं, तो उसको हम लोगों ने तस्दीक करा है। जो प्रिलिमिनरी निकल गया है उसमें एक तो व्यक्ति जीवित ही हैं, हमारे एसडीएम्स ने उनके घर में जाकर के बात भी किया है। तो मेरा भी मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि जैसे जैसे आपके पास भी इंफॉर्मेशन आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, बट कोई भी वर्जन जब तक हम लोग उसको तस्दीक ना कर लें तो उसको इससे जोड़ करके देखा जाना उचित नहीं है। जो हमारे रात में सारी टीम्स एक्टिवेट थी और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उस क्षेत्र के सारे प्रधानों से, आशा, एएनएम्स, इन सब से भी रात भर फीडबैक लिया गया कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं रही। जो बीमार थे वो मैंने आपको बताया 46 लोगों की जो संख्या थी और उसमें भी जो डेथ्स हैं वो मैंने 5 हैं और बाकी 41 लोग जो हैं उसमें 5 अभी डायलिसिस में और बाकी बिल्कुल ठीक हैं।
तो संभावना जो मुझे लगता है कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही है। और अगर आपके पास ऐसी कोई और सूचना है तो उसको बिल्कुल पुष्टिकृत सूचना दी जाए, गलत तथ्यों को प्रकाश में ना लाया जाए जिस तरीके से ये चीज़ें आई हैं। सर, एक चीज़ देखा गया कि वो एक इलाका जो है अवैध शराब का हब बनता चला गया है, जो अम्बेडकर नगर का वार्ड है। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के साथ आबकारी विभाग का भी दायित्व है कि क्यों नहीं इस चीज़ों को अंकुश लग पा रहा, और आपने सर इस पर कार्रवाई अब तक क्या की? देखिए, आबकारी विभाग का और पुलिस विभाग का और अधिकारियों का निरंतर हम लोग इलेक्शन के दृष्टिगत छापेमारी भी कर रहे हैं और दुकानों की चेकिंग भी हुई, और इस दुकान की भी चेकिंग हुई थी। लेकिन क्यों ये तत्समय चीज़ें संज्ञान में नहीं लाई, इसके लिए तत्काल प्रभाव से वहाँ के थानाध्यक्ष और आबकारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है, और आगे भी जो FIRs हुई हैं उसमें NSC की भी कार्रवाई की गई है। 302 का भी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, और आबकारी एक्ट में भी जो धारा 60 है उसके तहत भी इसमें कार्रवाई की गई है। तो इसमें बख्शा किसी को नहीं जाएगा, कितने भी बड़े लेवल का आदमी होगा। ये अब चीज़ें क्योंकि निरंतर इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, और जिस घटना में पुराने में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई, कुर्की की भी कार्रवाई की गई, इसकी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, और कोई भी इसमें किसी भी लेवल का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आपने बड़े आदमी की बात की, तो इस पूरे ठेके में पूर्व सांसद रमाकांत यादव का नाम आ रहा है कि उनके रिश्तेदार का ठेका है, और कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर उनका नाम लिया जाता है कि ये उनका ठेका है। तो इसको लेकर के आप ऐसे लोगों पर क्या करें? देखिए, अभी तो पुलिस इस तफ्तीश में है, अभी कप्तान साहब आपको ब्रीफ करेंगे। तो जो भी व्यक्ति होगा इसमें, चाहे किसी भी लेवल का हो, इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो किसी लेवल का आदमी। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई। SP आजमगढ़ ने बताया कि माहौल जहां पर घटना हुई उसके अहरौला थाना क्षेत्र में कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए, और यहां पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 3 अन्य लोग भी जो जुड़े हैं उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार 7 लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य शराब ठेके के सेल्समैन की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जिसे ठेके से लोगों के शराब पीकर बीमार पड़ने की बात कही गई, उस पर भी छापेमारी की गई। पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 45 पेटी अपमिश्रित शराब मिली है। इसके अलावा 145 पेटी देशी शराब बरामद की गई। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में भी 3 मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमों में हत्या व अवैध शराब बरामदगी के हैं। ठेके के अनुज्ञापी पूर्व सांसद रमाकांत यादव के भांजे के लड़के रंजेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र अहिरोला माहौल में जो कल घटना हुई है, जैसा कि आप सब अवगत हैं, उसके संबंध में पुलिस द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा मैं आपको दे देता हूं। अब तक पुलिस के द्वारा कुल 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें थाना अहिरोला में धारा 302 मर्डर के तहत, 272, 273, धारा 34 और 60A आबकारी एक्ट के अंतर्गत 5 लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। इसमें से 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश में है। ये ठेके में सेल्समैन के रूप में काम करता था, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक और मुकदमा थाना अहिरोला पे धारा 40/22, 60 एक्साइज एक्ट, 272, 273 इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये वही ठेका है जहाँ से शराब की बिक्री की शिकायत वहाँ के लोगों के द्वारा की गई है कि इसी शराब के ठेके से सेवन करने के बाद ये मृत्यु हुई है। यहाँ पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, छापा मारा गया, और उसमें 4 पेटी अपमिश्रित शराब और 145 पेटी देशी शराब वहाँ से बरामद की गई है। ये ठेका रंगेश यादव नाम के व्यक्ति के नाम से था। इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसका पारिवारिक सजरा तैयार किया गया है। इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके साथी हैं, पूर्व में कौन कौन लोग इसके साथ रहे हैं। एक इसका आपराधिक इतिहास निकल के आया है, धारा 147, 148, 186 जो सड़क को जाम करने के, सार्वजनिक रास्ते को जाम करने के संबंध में चंद्रभान यादव, रमाकांत यादव, मुन्ना उर्फ शेषनाथ, रंजेश यादव और रजनीश, इन 5 लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा 2016 में 24/16 पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2017 में पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगाई गई थी। ये एक आपराधिक इतिहास इसका अभी पुलिस के सामने आया है। इसके साथ साथ थाना फूलपुर में भी, क्योंकि एक व्यक्ति है जो फूलपुर के रहने वाले हैं जिसकी मृत्यु हुई है, वहाँ पे 60/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धाराएं वही हैं 302, 272, 273, 34 और 60 एक्साइज एक्ट। थाना फूलपुर में 2 मुकदमे और पंजीकृत किए गए हैं जो शराब के ठेके हैं। पुलिस और आबकारी की संयुक्त छापेमारी हुई, वहाँ से जो बरामदगी हुई है उसके संबंध में 61/22, धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68 जो कि फर्जी रैपर लगाने के संबंध में धाराएं लगाई गई हैं। इसमें राजेंद्र यादव और चंद्रकेश यादव ये 2 अभियुक्त हैं। इसी के साथ साथ 62/22 ये भी थाना फूलपुर पर पंजीकृत किया गया है। धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68, 71 प्रमोद कुमार
पुत्र मुन्नू और ज्ञान प्रकाश यादव, इन 2 व्यक्तियों के विरुद्ध ये एफआईआर पंजीकृत की गई है। अभी तक की जो पुलिस की छानबीन है, 4 लोगों जो इसमें नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई है। 3 अन्य लोग जो इनसे जुड़े हुए थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कहीं से अवैध शराब लेके आई जा रही थी, जिसको चोरी छिपे ठेके से बेच रहे थे। कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसकी, ये पैसा कहाँ जमा करते थे, इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, जो इसका लाभ मिलता था वो किसको मिलता था, इन बिंदुओं पे बहुत गहनता से पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। आपने जैसा पूछा कि अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, तो मैं आपके पास पिछले 4 महीने का ब्यौरा रखना चाहूँगा, 3.5 महीने का, जिसमें 356 व्यक्तियों को आबकारी एक्ट के अंतर्गत पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। 341 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 10,000 लीटर से ऊपर की शराब की बरामदगी की गई है। 450 लीटर लगभग लहन नष्ट किया गया है। 53 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 4 गैंगस्टर के केसेस दर्ज किए गए हैं। 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जो इस कारोबार में लिप्त थे, चोरी छिपे किसी भी प्रकार से, ऐसे 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टियां जब्त की गई है। तो पिछले 4 महीने में पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा लगातार इनके ऊपर निगरानी की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटना हुई है इसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो सामने जो सेल्समैन जिसके नाम से है, जो सेल्समैन है या जिसका ठेका है, या इनको कोई अगर जो सप्लाई कर रहा था वो, या किसी भी प्रकार का इनको कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, पुलिस बिल्कुल इसकी गहराई में जाएगी और एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर, चर्चा ये भी है कि रमाकांत यादव के घर से ही उसको हिरासत में लिया गया है। कहीं न कहीं रमाकांत यादव ने उसको शरण दे रखा था, इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका पारिवारिक सिजरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पारिवारिक सिजरा तैयार किया गया है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और जैसा कि कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि किस किस लोगों से इसके रिश्ते हैं, उन सबको विस्तार में हम लोग विवेचना में लेके आएंगे। और अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी का भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, गुंडा एक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकरण कराना और एनएसए तक की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ के चक्रपानपुर स्थित राजकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती मरीज का ठीक से इलाज नहीं करने पर परिजनों ने जब विरोध किया और वीडियो बनाने लगे तो डॉक्टरों ने पुलिस चौकी पर कॉल कर दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचकर युवकों को अपने साथ चौकी पर ले गए, उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। इधर मरीज की मौत भी हो गई। न्याय की मांग को लेकर शासन परिजन जिला मुख्यालय पर एसपी कार्यालय पर पहुंच गए। मामला जहानागंज थाना के बेलापुर शेरपुर गांव का है। यहां के निवासी ऋतिक चौहान के अनुसार उनके पिता रंजीत सिंह जो मुंबई में रहते थे, उनकी तबियत खराब हो गई। उनको घर ले आकर यहां पर चक्रपानपुर स्टेट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर इलाज में लगातार लापरवाही बरत रहे थे, जिसका जब वीडियो बनाने लगे तो पुलिसकर्मियों को बुलवाकर उसके भाई सोनू मोनू चौहान व रवि चौहान को पकड़ लिया गया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद दरोगा और हमराही द्वारा युवकों के पिटाई कर चौकी में बंद कर दिया गया। वहाँ से सीरियस हो गए थे, लेकर पीजीआई आए के अमीर लोग हमारे सोनू सुनी हमारे जीजा लगते हैं जी, बम्बई से बुलाए कि यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर आए, ये 1 हफ्ता हुआ इलाज करवा रहे थे, आज सीरियस थे, लेके भागे पीजीआई में कोई डॉक्टर नहीं सुन रहे थे। बस हमारे बच्चे चिल्ला पड़े कि डॉक्टर कोई नहीं इलाज कर रहा है। हमारे जीजा हमारे मौसा का साल चल रहा है, कोई नहीं। इतने में हम कहे नहीं लेकर चलो जहानागंज भगो यहाँ से लेकर, और तब तक पीछे से दरोगा आकर उन लोगों को मारपीट कर सबको पकड़ कर ले गया। हम भी भागते उन लोगों को छुड़ाने के लिए लेकर भगो उन लोगों को अंदर ले जाकर मार रहे थे, साट लगा कर लाइन को। उसके बाद नहीं, अंदर बंद करके थाना में जी, थाना आपका दाखिला हो गया था। कुछ नहीं कर रहे थे इलाज, इसीलिए लड़के चिल्लाने लगे कि इलाज करो, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। इतने में डॉक्टर बुलाकर पुलिस घिंचवा कर मरवाए, मार कर अंदर ले जाकर बस उनको मारने लगे। मैंने चिल्लाने लगे, मुझे मेरे बच्चों को साट देकर मार रहे, बहुत मार रहे, अंदर मार रहे, मुझे भी 3-4 परिजन
क्या मार रहे थे? पुलिस को मार रहे हैं? यही नहीं हम समझ पाए क्यों मार रहे, कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे बच्चे बसीर पर डॉक्टर को चिल्ला रहे कि इलाज कर दो, मेरे मौसा को बचा दो, मेरे पापा को बचा दो। ये तो नहीं कर रहे थे और कुछ नहीं बोले। अब वो लोग कर रहे गुंडागर्दी कर रहे, वो गुंडा। मतलब एक बच्चा बोला कि वीडियो बना लो क्योंकि हम लोग को गलती नहीं मिलेगी। अब इतने में मोबाइल से सभी बच्चों को छोड़ कर लेकर चले गए। इलाज के लिए गए तो डॉक्टर लापरवाही कर रहे थे, तो लापरवाही कर रहे थे, हम लोग वीडियो बनाने लगे। तो वीडियो से खोल रहे हैं, वीडियो बना रहे, इनका मोबाइल छोड़ो, इन लोग को अंदर ले जाके मारो। तो मारने लगे, एक जान का कपार फूट गया, एक जान कान फट गया, इनको भी मारे, महिला को। बीके सिंह दरोगा का नाम है, जितेंद्र कुमार सिपाही, चकनपान चौकी। जी इलाज हुआ कि नहीं आप लोगों का? नहीं हुआ सर, अब मृतक हो गए। मतलब इधर झगड़ा उगड़ा करने लगे, हम लोग ले जा नहीं पाए, सबको बंद कर माटी इधर लेके आए। जहानागंज पे लेके आए हैं उसे। जी नहीं सर, वो सब पीजीआई मारे हैं, चौकी चगनपान चौकी पे। जी घटना के बाद प्रधान को सूचना दी गई। इसके बाद परिजन व ग्रामीण शव लेकर एसपी से मिलने जिला मुख्यालय पुलिस कार्यालय पहुंच गए, जहां किसी तरह परिजनों को मनाया गया। रहते हैं बैलाकोट गाँव, इसी थाने में जहानागंज में। ये लोग फोन किया कि चाचा हम उनके तो बड़ा आज पुलिस विभाग वाले बहुत मारे। तो मैंने जा रहा था कहीं रिश्ते में, फिर आया कहा कि जी ठीक है मैं 10 मिनट में आता हूँ। फिर गया चकरपानपुर, वहाँ सब बोले लड़के कह रहे हो तो प्रशासन वाले मार के चौकी बंद कर दिए हैं। तो ये सब फोन हुआ कि यार कहाँ तुम सुन। वो कहा कि चाचा हम तो थाने आ गए। तो फिर थाने हम लोग आए थे, लगे सब फफा कर रोने कि मौसा हमको, तुम्हारे मौसा तो तुम्हारी मम्मी बाहर लेके लाश खड़ी है, कल मौसा मर गए, हम लोग यहाँ बंद हैं। वो सब लाठी, किसी का माथा फट गया है, किसी का कान फट गया है। तो अभी बात हुई तो कप्तान साहब कह रहे हैं कि लाश को लेकर जाइए। हाँ, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोगों ने मारा। बीके सिंह दरोगा क्या आरोप लगा रहे थे? वो कह रहे थे कि ये सब आंदोलन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कि इसीलिए हम लोग मारे कि आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। सीओ सदर सौम्या सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जहानागंज क्षेत्र का मामला था। इसमें इनके परिजनों की मृत्यु हुई है जो किसी बीमारी से पीड़ित थे पहले से। इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ, उसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र की जांच करके जो दोषी होगा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थना पत्र दिया गया है, मेरे द्वारा इसकी जांच की जाएगी। उसके संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होंगे। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण में यानी 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। मतदान से पूर्व प्रत्याशी जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। अतरौलिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने क्षेत्र के तेजापुर, बरसानी सहित आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क करते हुए लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे तथा पैम्पलेट बांटकर लोगों ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही साथ सरकार के संकल्प पत्र को भी लोगों को बताया गया। प्रशांत सिंह ने जनसंपर्क के दौरान भाजपा नेताओं के साथ लोगों को केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को बताया और एक बार फिर प्रदेश में योगी सरकार मनाने की अपील की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने दावा किया कि प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस बार भी बीजेपी गठबंधन 300 का आंकड़ा पार करेगा। उन्होंने कहा कि जनता मोदी योगी सरकार के कार्यों से खुश है और उसी के दम पर बीजेपी गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगा। प्रत्याशी आज तेजापुर ग्राम सभा होते हुए बैशपुर ग्राम सभा है, मुंडेरा है, हाथीपुर है, चतुरपुर, मदई पट्टी, मांगूपुर ढाहर है। क्या लहर नहीं, पूरी ललकार है, फिर से योगी सरकार है। हम पूर्ण बहुमत जा रहे हैं। हमारा प्रत्याशी 20,000 वोट से अधिक मतों से जीत रहा है। तो आज आप लोगों ने इतने लोगों के साथ जनसंपर्क किया, क्या लगा आपको? हमको पॉजिटिव है, हम चुनाव जीत रहे हैं। जो उत्साह अभी आप देखे होंगे, उनके साथ जो उत्साह गांव से जनता उमड़ करके उनके साथ चल रही है, ये उत्साह बता रहा है कि हम जो है फिर योगी जी के नेतृत्व में तो सरकार बनाने जा रहे हैं। आजमगढ़ रोडवेज बवाली मोड़ के समीप वुडवर्ल्ड नाम से हार्डवेयर सामानों की नवीन प्रतिष्ठान का सोमवार को भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रतिष्ठान का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार व राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र आज के ब्यूरो चीफ विनोद सिंह ने किया। इसके पूर्व परिवारजनों द्वारा विधि विधान से हवन पूजन भी किया गया तथा प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि ग्राहकों की सेवा का ख्याल रखना ही व्यवसाय की मूल बात होती है। उन्हें उम्मीद है कि प्रतिष्ठान इसमें सफल होगा। प्रोपराइटर के पूर्व अनुभव काम आएंगे
और लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि पाठक जी 15 वर्षों से इस कारोबार में लगे हुए हैं। इनकी सोच भी बहुत दिनों से थी कि अपनी निजी दुकान खोल करके 10-15 लोगों को रोजगार दें। इसके साथ साथ साफ सुथरा सामान रखें, कम दामों में बिक्री करेंगे, वारंटी गारंटी के साथ रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। इनको हम दिल से बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं कि ऐसे ही बढ़ते रहें, दर्जनों लोगों को रोजगार देते रहें। क्वालिटी को लेकर क्या कहेंगे, जो प्लाई के लिए लोग दूर दराज जाते थे? इनके देखिए, ये 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं, इनको क्वालिटी के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। उस जानकारी के साथ साथ इनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसकी तो गारंटी है। दुकान के प्रोपराइटर आनंद पाठक ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्लाई बोर्ड, दरवाजा, डिजाइनर दरवाजा, सनमाइका, पीवीसी डोर, वेनीर, वेडिंग फाइबर शीट व प्लाई के साथ हार्डवेयर सामान खुदरा व थोक भाव में उपलब्ध रहेगा। यहाँ के लोगों को सामानों के लिए अब महानगर की दौड़ नहीं लगानी होगी। हमारे यहाँ हार्डवेयर से संबंधित सभी सामान, प्लाई, माइका, दरवाजा, ब्लैक बोर्ड इत्यादि सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। हमने आजमगढ़ रोडवेज के पास बवागी बोर्ड किए कि ग्राम में वुडवर्क प्लाई संबंधित दुकान खोला है। रोजगार के देखते हुए कुछ लोगों को बढ़ाने के लिए, अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए इसमें इंक्लूड हुए हैं। और देखा 12 साल से मैं ये सारा काम देख रहा था। उसके बाद पैगाम ये आता था कि अच्छे सामानों के लिए लोग लखनऊ या बनारस जाते थे। तो हमने सोचा कि खुद अपना यहाँ पे व्यापार आगे बढ़ाया जाए, जिससे रोजगार बढ़े, 2-4 लोगों को और सहमति मिले। क्या क्या चीज़ें आपने? हमारे पास हार्डवेयर, प्लाई, किचन, सारी फर्नीचर संबंधित सारी चीज़ उपलब्ध रहेगी। हम क्वालिटी में कोई समझौता पीछे नहीं रखेंगे, क्वालिटी 1 नंबर देंगे। कोई ऐसा गद्दी मांगना हो कि जो 2 साल के अंदर में आदमी के ऊपर कष्ट जाए कि पैसा लगाए और कचरा मांगा है, ऐसा कोई हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जनता से यही अपील रहेगा कि एक बार हमारे साथ जुड़ के देखें, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। मंगलवार को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विकास भवन क्षेत्र में उद्घाटन हुआ। कुष्ठ बस्ती में रहने वाले भिक्षाटन कर गुजारा करने वाले रामचंद्र ने कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मौजूद रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने कहा कि गरीब की, किसान की और निचले तबके की बात केवल कांग्रेस करती है और यही कारण है कि जनपद में जहां पीड़ा वहां प्रवीण की बात जन जन के मुख पर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का और इस विधानसभा के कार्यालय का जो मुख्य चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है और आज हमने रामचंद्र जी द्वारा ये कार्यालय का उद्घाटन किया है। और कांग्रेस पार्टी जो है इनके माध्यम से ये बताना चाहती है कि आज भी यदि गरीब की कोई बात कर रहा है, यदि किसान की कोई बात कर रहा है और निचले तबके की कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पर इस जिले में कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि ये उनका जिला है, जैसे कि उसे ओन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ पार्टी ऐसी हैं, कुछ जो सरकार में है इस समय पे वो ये मानती हैं कि क्योंकि सरकार है तो वो जैसे चाहे चीज़ों को अपने हिसाब से कर लेंगी। लेकिन आज रामचंद्र जी के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि देखिए, आपको सीट पे बिठाने वाले यही गरीब लोग थे और 5 साल भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को भूल गई है। आज इनके माध्यम से जो शुरुआत हुई है ये हम बताना चाहते हैं कि आज जो निम्न वर्ग में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। लोग प्रियंका गांधी जी को यहाँ पर देखना चाहते हैं, हमारे प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी इनको जीतते हुए देखना चाहते हैं। और मैं पिछले 2 दिन से क्षेत्र में घूमा हूँ, चला हूँ, तो आम आदमी जो है वो चाहता है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रियंका जी के माध्यम से प्रियंका जी के ने जो संघर्ष किया है, आज हर आदमी उस बात की चर्चा कर रहा है और इसी का जो फायदा है हमारे प्रत्याशी जी को मिल रहा है। क्योंकि हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार जनता के बीच में बने रहे हैं। पिछले जो भी आंदोलन किसानों के हुए हों या आम लोगों की जो लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ प्रवीण कुमार जी ने यहाँ लड़ने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता जो है अपने बीच के प्रत्याशी को, किसी भी वीवीआईपी प्रत्याशी को यहाँ पर नहीं जिताने वाली। और 10 तारीख में मुझे लगता है कि आप और हम एक दूसरे को मिठाई खिला रहे होंगे, प्रवीण भाई की जीत की बधाई दे रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह ने कहा कि आज रामचंद्र जी से उद्घाटन कराकर उनका सम्मान कराकर कांग्रेस जन खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेजी से लोकप्रिय हुई है और लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। जी कुछ बस्ती में रहते हैं, ये भिक्षाटन का काम करते हैं। ये पहले से क्योंकि इन लोगों के बीच हम लोगों के भी संपर्क उठते बैठते रहे, तो हमारा भाव था
कि हम मुख्य अतिथि इनाग्रेशन कोई करता है, मुख्य अतिथि कोई करेगा तो हमने रामचंद्र जी से कराया, आपको सम्मान दिया, आपसे कराया। आपका प्रचार अभियान तेज चल रहा है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, हर जगह जिस गांव में मैं जा रहा हूँ सब लोग सबसे पहली बात कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन 20 से लोगों के बीच से गायब हो गई थी और आप आए हैं और आपका स्वागत है। पहली बार आप आ रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से आपका सम्मान करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। MR जयपुरिया स्कूल कंदरापुर के बच्चों द्वारा लगातार गांव-गांव घूमकर नुक्कड़ नाटक एवं माताओं बहनों को मेहंदी लगाकर वोट महत्व को बताते हुए उनसे ये अपील की जा रही है कि इस विधानसभा चुनाव के महापर्व में अपने अपने विधानसभा में अपने चुनाव बूथ पर जाकर अपना वोट करें और अपने मनपसंद विधायक प्रत्याशी को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें ताकि वो वहां जाकर अपनी विधानसभा के विकास के हित में कार्य करे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी आदि की समस्याओं से अपने विधानसभा को निजात दिलाए। आपका वोट महत्वपूर्ण है। जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण के हित में आप अपने वोट का उपयोग जरूर करें। निर्धारित तिथि पर अपने बूथ जाएं और अपना वोट डालकर राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें। आप देख रहे हैं कल तक न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उत्कर्ष और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास बाहर से बुलाए हुए मेहमान डोनाल्ड समोसा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। तो आपसे एक सवाल था, जब आप पैदा हुए तो आपके मम्मी पापा में से कौन समोसा खा रहा था? आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई बोलने की हमारे बारे में? ऐसा आपके पास कोई हक नहीं है। डांट रहे हैं। हाँ, तो हमने बुलाया आपको इसलिए था कि आप हमेशा हमारी बुराई करते रहते। हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे पास पैसा 130 करोड़ की आबादी हमारे पास क्या नहीं है? आपके पास क्या है बताइए? रुकिए, इतना घमंड कैसे है आपको अपने आप पे? मानते हैं 130 करोड़ की जनसंख्या है, तब भी वोट देने के लिए 50% से पुरुष और महिलाओं में वोट करने के लिए जाते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कितने जाते हैं? 50%। ऐसा सवाल पूछ रहे, जवाब ही नहीं है। अब भारत की 50% जनता वोट क्यों नहीं डालती है? या तो उनको पता नहीं है कि वोट कैसे डालते हैं, या उनको अपने वोट की अहमियत नहीं पता है। आइंदा हम आपको बुलाएंगे नहीं, ऐसा सवाल पूछते हैं आप। हमें आपसे यही उम्मीद थी। चलिए ठीक है, जाइए। धन्यवाद। आप देखते रहिए कल तक। के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? टीवी जगत में होता रहता है, कहाँ से सुनो निकाल दो। पापा, वैसे मैं 18 साल से ऊपर का हो गया हूँ और जहाँ तक मुझे पता है 7 मार्च को आजमगढ़ का चुनाव है और आज 7 मार्च है। क्या मैं वोट डालने जाऊँ? गांव की जनसंख्या देख रहे हो, इतनी भीड़ है, तुम लाइन देख के बेहोश हो जाओगे और इतना धूप है कि तुम। अच्छा, समय बताओ क्या हो रहा है? अभी तो 10 बज रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, अभी सुबह है, 4-5 ही वोट पड़े होंगे, जाओ जल्दी से वोट देकर आ जाओ। भैया, मैं भी चलूँ वोट देने? तुम क्या करोगे वोट देने? अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो। और चलो चला जाओ वोट डालने। पप्पू जी चलिए, महफिल जमी है, 7 तारीख को पूरा भारत बंद है। चलिए वोट डालने के चक्कर में ना पड़िए, ये सब फालतू की बातें हैं। चलिए सही कर रहे हैं, चलिए आपके साथ चलते हैं। पापा, आप भी तो 18 साल से ऊपर हो गए होंगे, क्यों ना आप भी हमारे साथ वोट डालने चलते? अरे बेटा, हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम जाए, दोस्तों महफिल जमी है, हम जा रहे हैं। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सही से बात करो, तुम्हारा बाप हूँ मैं। नहीं, आपको हमारे साथ वोट डालने चलना होगा। चलिए सब छोड़िए, चलिए। लेकिन एक बात बता दें, आपका बेटा आपसे बहुत बदतमीजी नहीं करता। हमारे दोनों बच्चों को लीजिए सबसे अच्छी। चलिए। पोलिंग बूथ का सी कल तक न्यूज चैनल पे इस समय हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव के पोलिंग बूथ पे और यहाँ आप देख सकते हैं। अरे हमको दिखाइए। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है, जिससे हमको पता चलता है कितना। अरे हमको दिखाइए कितना उत्साह इन लोगों में वोट डालने के लिए। आप सभी को हमारे तरफ से सलाम। अच्छा, इनको अपने वोट की अहमियत पता है, बहुत अच्छा। अरे कहाँ सरक रहे सर? गाँव के सरपंच से इंचार्ज से बात करो, हमको धूप में रहना पसंद नहीं है, समझे? निकलो यहाँ से। बात करने की तमीज नहीं है, वापस आ रहे हैं, लग रहा है हमारी बात कैसे बोल। अरे सर, काय जी जब मार रहे थे तो भाग गए, अब क्या रिकॉर्ड कर दिखाए? इसको भी मारो, इसको भी मारो। मार डालेंगे, निकलते हैं इधर से, नहीं तो अच्छे से पिटा जाएंगे। चल बढ़ाते हैं। तो
तो अभी हम सबको जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, 3 दिन हो चुके हैं। जो आपने 7 मार्च को वोट दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने परिणाम है, आपकी स्क्रीन पर जिस पार्टी का दिख रहा है वो पार्टी जीत चुकी है। हमारी तरफ से जिंदाबाद, ये जीत चुकी है। हमारी तरफ से एक बार फिर से ये पार्टी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो हम ये कह रहे थे ये लड़ाई कर रहे हैं। हम ये कह रहे थे लड़ाई बहुत जरूरी है। क्या लड़ाई? बोलना नहीं आता है। बोलो हेलो जज नहीं है। कट करो जी, फिर से शुरू करो। हाँ, तो ये पार्टी को बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। आप देखते रहिए कल तक न्यूज़ चैनल। अब हमारा काम कैसे होगा? हमारी सारी मिल ही बंद हो जाएगी। हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? पता नहीं क्या करेंगे हम। पापा आपको हक नहीं है बोलने का। तुम फिर आगे बदतमीजी करने के लिए 1 मिनट दीजिए, अभी हम आपको साबित कर देंगे। ठीक है, बोलो। आप जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो वोट डालने नहीं जाते होंगे और वो बोलते होंगे कि हमारा वोट डालने और न डालने से क्या होगा। तुमने बात तो बिल्कुल सही कही बेटा। अगली बार से हम बिलवासी से किसी भी आदमी के बहकावे में नहीं आएंगे और वोट देने जरूर जाएंगे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।